रूट कनाल ट्रीटमेंट या रूट कनाल चिकित्सा। रूट कनाल ट्रीटमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब दांत की जड़ में कोई घाव या बड़ा छेद उसमें दर्द पैदा करता है, नसों में संक्रमण या सूजन हो जाती है और असहनीय पीड़ा होती है। अंततः दांत को निकालना भी पड़ सकता है। ऐसे दांत को रूट कनाल ट्रीटमेंट के जरिए बचाया जा सकता है। अगर आप रूट कनाल ट्रीटमेंट सही समय पर ना कराएं तो आपको अपना दांत गंवाना भी पड़ सकता है। रूट कनाल ट्रीटमेंट, जिसे आमतौर पर RCT कहा जाता है, दांतों की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें दांतों के संक्रमित या हानिग्रस्त पल्प को यानी लुगदी को निकाला जाता है, कनाल को संक्रमण मुक्त किया जाता है और भीतरी हिस्से को भरकर उसे सील किया जाता है। रूट कनाल ट्रीटमेंट की जरूरत कब पड़ती है? जब आपका दांत चबाने पर, उसे छूने या दबाने पर अत्यधिक पीड़ा देता हो, गर्मी बर्दाश्त ना करता हो या गर्म चीजों के प्रति अति संवेदनशील हो। ठंडी चीजों के प्रति संवेदनशीलता जो 1 सेकंड से ज्यादा देर तक रहती हो, प्रभावित दांत के आसपास सूजन हो, दर्द या दर्द रहित बेरंग दांत हो या आपका दांत टूटा हुआ हो। इन परिस्थितियों में आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना अनिवार्य है। दांतों के क्राउन। दांतों का क्राउन दांतों के आकार के कैप को कहते हैं, जिसे दांत के ऊपर दांत को ढकते हुए इसका आकार, बनावट, मजबूती और दिखावट को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। दांतों के क्राउन की जरूरत निम्नलिखित बातों के लिए हो सकती है। कमजोर दांत को सड़न से बचाने के लिए, किसी टूटे हुए या बुरी तरह खराब हो चुके दांत के पुनः स्थापन के लिए, दांत का काफी कम हिस्सा बचा होने पर ज्यादा फिलिंग वाले दांत को ढकने और इसे सहारा देने के लिए, दांतों के ब्रिज को जगह पर रखने के लिए, खराब या बुरी तरह बेरंग हुए दांतों को ढकने के लिए। डेंटल इम्प्लांट्स, जब दांत की कमी को कृत्रिम दांत से पूरा किया जाता है, उस प्रक्रिया को डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। दांत को बचाने में डेंटल इम्प्लांट कारगर साबित हुआ है। डेंटल इम्प्लांट की प्रक्रिया, इम्प्लांट की जाने वाली जगह को सुन्न करने के लिए वहां पर लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है। आपके सहज होने के बाद मसूड़े में एक छोटा चीरा लगाया जाता है जिसमें इम्प्लांट को रखा जाना है। विशेष उपकरणों के द्वारा हड्डी को बिना कोई क्षति पहुंचाए सावधानी पूर्वक एक छेद यानी सॉकेट बनाया जाता है। फिर उस सॉकेट में डेंटल इम्प्लांट रख दिया जाता है जो टाइटेनियम नाम के धातु से बनाया जाता है और अंततः अगर जरूरत हुई तो उस इम्प्लांट की सुरक्षा के लिए वहां टांके लगा दिए जाते हैं। घाव भर जाने के बाद इम्प्लांट के ऊपर एक नया छेद बनाया जाता है और एक नया हिस्सा जिसे अबटमेंट कहा जाता है उसके ऊपर कस दिया जाता है। यह अबटमेंट क्राउन को पकड़े रखने में मददगार साबित होता है।
दबे हुए दांत। दबा हुआ दांत वो दांत होता है जो मसूड़ों से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाता। इसे अनइमर्ज्ड टूथ, डेंटल इंपैक्शन या अनइरप्टेड टूथ के नाम से भी जाना जाता है। कारण: नवजात अवस्था के दौरान ही दांत मसूड़ों से बाहर आने शुरू हो जाते हैं और दूध के दांतों की जगह स्थायी दांत निकलते समय ये प्रक्रिया फिर से होती है। यदि कोई दांत बाहर नहीं आ पाता या केवल कुछ हिस्सों में बाहर आता है तो इसे दबा हुआ माना जाता है। सामान्यतः विजडम टीथ, अक्ल दाढ़, दबे हुए दांत होते हैं। अक्सर अक्ल दाढ़ ठीक से नहीं निकलते या दब जाते हैं, जिनके कारण इन्हें निकालना पड़ता है। दांत दबे हुए हैं तथा निकल पाने योग्य नहीं हैं, ये जानने के लिए दंत चिकित्सक पहले आपके बच्चे के मुंह और एक्सरेज का परीक्षण करेंगे। दबे हुए दांतों के कारण संक्रमण, बगल के दांतों का नाश, मसूड़ों के रोग, सिस्ट या ट्यूमर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जीवन में आगे आने वाली समस्याओं को टालने के लिए कई दंत चिकित्सक दबे हुए अक्ल दाढ़ों को निकाल देते हैं। हालांकि वो भी दूसरे दांतों की तरह ही होते हैं। अधिकांश लोग बिना इनकी मदद के भी सामान्य रूप से खा सकते हैं और दांतों की स्वस्थ पंक्ति रख सकते हैं। दबे हुए दांतों के निम्नलिखित लक्षण हैं: दर्द, मुंह में संक्रमण, चेहरे में सूजन, मुंह के पिछले हिस्सों में मसूड़ों में सूजन,